भाग 12 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले भाग में समझा था कि कुछ लोग परमेश्वर के अस्तित्व के विषय में ज्ञान नहीं रखते हैं और वह परमेश्वर के विषय में यह मानते हैं कि परमेश्वर बुराई और दुख तकलीफों को रहने क्यों देता है। इस भाग में हम सबसे पहले यह देखेंगे कि इस सवाल का सही और तसल्ली बख्श जवाब देने के लिए हम कैसे एक आधार तैयार कर सकते हैं। फिर हम चर्चा करेंगे कि यहोवा ने बुराई से निपटने के लिए जो कदम उठाया है उससे उसके गुण कैसे जाहिर होते हैं। जब कोई पूछता है कि परमेश्वर क्यों दुख तकलीफों को रहने देता है तो हम क्या जवाब देते हैं। हो सकता है हम फौरन लंबी चौड़ी जानकारी देना शुरू कर दें कि अदन के बाग में क्या हुआ था वगैरह वगैरह। कुछ मामलों में ऐसा करना शायद ठीक हो, मगर हर बार ऐसा करना मुनासिब न हो। अच्छा होगा अगर हम जवाब देने से पहले एक आधार तैयार करें। नीतिवचन 25, 11 और कुलुस्सियों 4, 6। आइए ऐसे 3 मुद्दों पर चर्चा करें जिनकी मदद से हम वह आधार तैयार कर सकते हैं। पहला, अगर सवाल पूछने वाला व्यक्ति दुनिया में फैली बुराई को लेकर हद से ज्यादा परेशान है तो मुमकिन है कि वह या उसका कोई अजीज किसी बुरे हादसे का शिकार हुआ हो। इसलिए अच्छा होगा अगर हम पहले उसके साथ सच्ची हमदर्दी जताएं। प्रेरित पौलुस ने मसीहियों को सलाह दी, रोने वालों के साथ रो। रोमियो 12:15। अगर हम उसके हमदर्द बनकर उसके दुख दर्द बांटेंगे तो हमारा यह व्यवहार उसके दिल को छू जाएगा। पहला पतरस 3:8। और जब उसे पता चलेगा कि हमें उसकी फिक्र है तो वह हमारी बात को समझ पाएगा। दूसरा, हम उस नेकदिल इंसान की सराहना कर सकते हैं कि उसने यह सवाल पूछा। कुछ लोग सोचते हैं कि इस तरह का सवाल पूछने का मतलब होगा कि उन्हें परमेश्वर पर विश्वास नहीं है या फिर वे उसकी इज्जत नहीं करते। यहां तक कि उनके पादरी ने उनसे सीधे सीधे ऐसा कहा हो। मगर जरूरी नहीं कि इस तरह के सवाल पूछने का मतलब है कि उनमें विश्वास की कमी है। दरअसल बाइबल के मुताबिक पुराने जमाने में परमेश्वर पर मजबूत विश्वास रखने वालों ने भी कुछ ऐसे ही सवाल किए थे। मिसाल के लिए भजनहार दाऊद ने पूछा, हे यहोवा, तू क्यों दूर खड़ा रहता है? संकट के समय में क्यों छिपा रहता है? भजन संहिता 10:1। उसी तरह हबक्कूक नबी ने पूछा, हे यहोवा, मैं कब तक तेरी दोहाई देता रहूंगा और तू न सुनेगा? मैं कब तक तेरे सम्मुख उपद्रव चिल्लाता रहूंगा? क्या तू उद्धार नहीं करेगा? तू मुझे अनर्थ काम क्यों दिखाता है? और क्या कारण है कि तू उत्पात को देखता ही रहता है? मेरे सामने लूटपाट और उपद्रव होते रहते हैं और झगड़ा हुआ करता है और वाद विवाद बढ़ता जाता है। हबक्कूक 1, 2 और 3। दाऊद और हबक्कूक जैसे वफादार पुरुष परमेश्वर की गहरी इज्जत करते थे। क्या परमेश्वर ने उन्हें ऐसे सवाल पूछने के लिए फटकारा? नहीं, उलटा उसने सच्चे दिल से पूछे गए उनके सवालों को अपने वचन बाइबल में दर्ज करवाया। आज जो लोग दुनिया में फैली बुराई को लेकर परेशान हैं, उनमें विश्वास की कमी न हो, पर हो सकता है कि वे आध्यात्मिक तौर पर भूखे हों। दूसरे शब्दों में कहें तो वे इन सवालों के ऐसे जवाब पाने के लिए बेताब हैं जो सिर्फ बाइबल दे सकती है। याद कीजिए, यीशु ने उन लोगों की तारीफ की जो आध्यात्मिक तौर पर भूखे हैं या अपनी आध्यात्मिक जरूरत के प्रति सचेत हैं। मत्ती 5:3। उसने वादा किया था कि ऐसे लोगों को खुशी मिलेगी। वह खुशी पाने में उनकी मदद करना हमारे लिए क्या ही सम्मान की बात है। तीसरा, हमें यह जानने में शायद उस व्यक्ति की मदद करनी पड़े कि दुनिया में फैली दुष्टता के लिए परमेश्वर जिम्मेदार नहीं। कई लोगों को सिखाया जाता है कि इस दुनिया पर परमेश्वर हुकूमत कर रहा है और उसने हमारी तकदीर पहले से लिख रखी है। उन्हें यह भी सिखाया जाता है कि इंसानों पर मुसीबतें लाने के पीछे परमेश्वर की कुछ वजहें हैं जो हमारी समझ से परे है। ये शिक्षाएं सरासर गलत हैं। इनसे परमेश्वर का अपमान होता है और इन्हीं की वजह से उसे दुनिया में फैली दुष्टता और दुख तकलीफों के लिए कसूरवार ठहराया जाता है। दूसरा, तीमुथियुस 3:16। इस भ्रष्ट संसार पर परमेश्वर नहीं बल्कि शैतान इब्लीस हुकूमत कर रहा है। पहला यूहन्ना 5:19। परमेश्वर अपने बुद्धिमान प्राणियों का भविष्य पहले से तय नहीं करता। वह हर एक को अच्छे और बुरे, सही और गलत के बीच चुनाव करने की आजादी और मौके देता है। व्यवस्था विवरण 30:19। और परमेश्वर दुनिया में फैली बुराई के लिए हरगिज जिम्मेदार नहीं।
वह बुराई से नफरत करता है और उन लोगों की परवाह करता है जो अन्याय सहते हैं। अय्यूब 34:10, नीति वचन 6:16, 19 और पहला पत्रस 5:7। इस तरह जब आप एक आधार तैयार कर लेते हैं तो आप पाएंगे कि वह व्यक्ति यह जानने के लिए तैयार होगा कि परमेश्वर दुख तकलीफों को रहने क्यों देता है। अब इस बात को भी समझने की जरूरत है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस संसार का उद्धार करने के लिए इस पृथ्वी पर भेजा था। प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आया और वह एक मनुष्य के रूप में इस संसार में आया और उसने अपने आप को क्रूस पर बलिदान होने दिया और मृत्यु पर विजय प्राप्त करके तीसरे दिन जीवित हो उठा। सवाल पूछने वाले व्यक्ति को इस विषय में बताना बेहद आवश्यक है कि क्यों परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को इस संसार में भेजा और कैसे मनुष्य अपने पापों का अंगीकार करने के द्वारा क्षमा प्राप्त कर सकता है और एक अनोखा जीवन जी सकता है। इस विषय में बाइबल आपकी मदद कर सकती है और आप इस बात को समझ पाएंगे और समझा पाएंगे कि यीशु का बलिदान संसार के लिए उद्धार का कारण ठहरा। कई लोग जानते हैं कि परमेश्वर शक्तिशाली है। वे सुनते आए हैं कि वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, मगर शायद उन्हें यह समझना मुश्किल लगे कि वह अन्याय और तकलीफों को फौरन खत्म करने के लिए अपनी अपार शक्ति का इस्तेमाल क्यों नहीं करता। शायद उन्हें यह बात समझना इसलिए मुश्किल लगे क्योंकि वे परमेश्वर के दूसरे गुणों के बारे में नहीं जानते, जैसे उसकी पवित्रता, न्याय, बुद्धि और प्रेम। परमेश्वर इन गुणों को जाहिर करते वक्त इनमें बढ़िया तालमेल बिठाता है। इसलिए बाइबल कहती है, उसका काम खरा है। व्यवस्था विवरण 32:4। परमेश्वर की हुकूमत के मसले को लेकर अक्सर जो सवाल उठाए जाते हैं, उनका जवाब देते वक्त आप कैसे उसके इन गुणों पर जोर दे सकते हैं, इस विषय में हम अगले भाग में जानेंगे। इस भाग में आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कि अन्य भागों की तरह यह भाग भी आपको पसंद आया होगा। यदि आपको इस भाग से आशीष मिली है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरह आप हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।